यूट्यूब पे अवेलेबल है साउथ की कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। वेलकम बैक टू दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि आपको बेहद पसंद है। जिस तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उससे तो मुझे अंदाजा आ चुका है कि आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है, और ठीक उसी तरह की मूवीज जो वो मैं आपके लिए लेता आता रहता हूं। और आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी मूवीज मैं आपको बताऊंगा उसकी कहानी जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेयर से बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 8 पे आती है मेमोरीज। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है, और ये साइको किलर एक पैटर्न को फॉलो करके लोगों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दे देता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये साइको किलर जो वो पीछे किसी भी तरह का सबूत नहीं छोड़ता, जिस वजह से पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी वो साइको किलर तक नहीं पहुंच पाते। और वही फिल्म के अंदर हमें सैम एलेक्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया जो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपने काम से भटक कर शराबी बन चुका था। अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि ये केस को अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है सैम एलेक्स, जिस वजह से उसे दोबारा जो वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन कराया जाता है। और अब यहाँ पे सैम जो है उस साइको किलर को पकड़ने का इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू करता है। अब यहाँ पे जो साइको किलर है उसका और सैम के पास से भी एक कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है और किस तरीके से सैम जो वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उस कातिल तक पहुंचता है, जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं इवारू। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको सस्पेंस क्राइम और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूं कि एक बार जाकर जरूर देखिए। इस फिल्म की कहानी के अंदर जो वो हर सीन में एक नया मोड़ दिखाया गया है। पुलिस वाले जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते आगे जाते हैं वैसे ही वो अपने इन्वेस्टिगेशन में जो वो अटक जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल मर्डर से, जहां पे समायरा सिंह नाम के एक लड़की के हाथों से एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में पुलिस वाले जब उसे अरेस्ट करते हैं तो उसका कहना होता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में जो वो उस पुलिस वाले को मारा है, लेकिन अब पुलिस वालों को उसकी बात पर जो वो यकीन नहीं होता है, और इसलिए पुलिस वाले जो वो सच्चाई का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है ये लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में जो वो अटक जाते हैं, एक ही जगह पे घूम फिर के वापस आते हैं। यानी कि समायरा सिंह के खिलाफ जो वो इनको किसी भी तरह के सबूत नहीं मिल रहे थे। मर्डर तो उसने किया है, पर जो रीजन वो बता रही है क्या उसी रीजन की वजह से उसने मर्डर किया है या फिर कोई और रीजन है। अब अपने ही पुलिस ऑफिसर का मर्डर जो वो एक लड़की के हाथों से हुआ है, इस वजह से पुलिस वाले इस केस के ऊपर जो वो अपनी पूरी जान डाल देते हैं। वही हमें फिल्म के अंदर विक्रांत नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है और वो इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है और आखिर में सच्चाई का पता लगाता है। अब वो क्या सच्चाई है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे आती है ध्रुवांगल पतिनारु। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.2 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म आपको यूट्यूब पे D16 नाम से हिंदी में अवेलेबल है। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से कि एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दीपक, जिसके एक एक्सीडेंट की वजह से उसके टांग चली जाती है और वो इसीलिए पुलिस ऑफिसर की नौकरी से जो वो रिटायर हो जाता है। अब फिल्म की कहानी 5 साल आगे दिखाई जाती है जहां पे वो एक जगह बैठे बैठे अब फिल्म की कहानी 5 साल आगे की दिखाई जाती है जहां पे वो एक जगह बैठे हुए उसके पुराने उस केस के बारे में सोच रहा होता है जो कि इससे सॉल्व नहीं हुआ होता। तो वो 5 साल पुराना केस कुछ इस तरीके से होता है कि कुछ लड़कों के हाथों से जो वो एक मर्डर हो जाता है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो वो यही दीपक पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है, और वो कातिल के नजदीक पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी टांग खो देता है, और बस इसी वजह से वो उस केस को छोड़कर रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन अब 5 साल के बाद वो उस केस को जो वो दोबारा से रीओपन करता है और उसका इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरू करता है, जहां पे उसके सामने और भी नए सस्पेंस वाली चीजें सामने आ जाती है। ये क्राइम जो वो किसी एक के बस की बात नहीं थी। अब वो क्या इन्वेस्टिगेशन था और वो क्या सस्पेंस था, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है व्हाइट रोज। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से एक ऐसा जॉब करना शुरू करती है जो कि
वो दिल से नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो इस जॉब के अंदर उतर जाती है। वो जॉब होता है एक प्रोस्टिट्यूट का। और वही दूसरी ओर फिल्म के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो रात में लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जो वो बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। अब वही फिल्म की हीरोइन जो वो रात में एक जगह रुक जाती है जहां से उसे कस्टमर मिल सके, और तभी लाल रंग की गाड़ी जो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके अंदर होता है वही साइको किलर। वो उस लड़की से डील करके उसे अपने साथ जो वो एक सुनसान घर में लेकर जाता है। और अब यहाँ पे इस लड़की को ये पता लगने में ज़्यादा देर नहीं चलती कि ये आदमी जो वो कुछ तो गलत है। अब ऐसे में ये लड़की उस साइको किलर से खुद को कैसे बचाती है और कैसे उसे मारकर उसके उस सुनसान घर से बाहर निकलती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म की कहानी है, एक बार जाकर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे आते हैं मुकचित्रम। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस, क्राइम और थ्रिल देखने मिलेगा। फिल्म की कहानी जो है वो एक डॉक्टर से शुरू होती है जिसकी हाल ही में शादी हुई होती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही जो है वो उसकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब वो अपनी वाइफ की डेथ से उभर ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड की भी एक एक्सीडेंट में जो वो डेथ हो चुकी है और उसका चेहरा जो वो बुरी तरह से खराब हो चुका है। इसे में इस डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया जाता है कि क्यों ना अपनी वाइफ की शक्ल मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दे दूं, यानी कि फेस ट्रांसप्लांट कर दूं। अब ये फेस ट्रांसप्लांट करने के पीछे का रीजन, ये डॉक्टर का क्या होता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं डेमेंटो कॉलोनी। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों आपको अगर हॉरर और सस्पेंस फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जो एक बार जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के अंदर जो हॉरर का पार्ट जो डाला गया है भाई कमाल का है। मतलब अगर आप ये फिल्म रात में देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको रात में देखो ही मत, दिन में ही देखो, क्योंकि भाई बहुत जबरदस्त सीन दिखाए गए। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही पुराना महल है जिसका नाम है डेमेंटो कॉलोनी, और उसके अंदर जो एक लॉकेट है जिसकी प्राइस आज के ज़माने में 100 करोड़ से ज़्यादा है। अब ऐसे में इन लोगों के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस महल में जाकर उस लॉकेट को चुरा लाएं। अब ऐसे में ये लोग उस रात में उस महल के अंदर जाते और उस लॉकेट को चुराते हैं और वापस घर लेकर आते हैं। ये लोग उस महल से सिर्फ लॉकेट ही नहीं लाए थे बल्कि उस लॉकेट के साथ एक बुरी आत्मा भी आ चुकी थी। अब ये आत्मा इनके साथ क्या खेल खेलती है और कैसे एक एक को बड़ी बेरहमी से मारती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आपको सस्पेंस विद हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार जाकर जरूर देखिए। हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं आनंद श्रीबाला। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही बेहतरीन है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है तो इसके अंदर जो वो सस्पेंस और थ्रिल तो पक्का होगा, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री की स्पेशलिटी है सस्पेंस और थ्रिलर। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो आनंद नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, जो कि काफ़ी शातिर होता है। अब उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में जो वो नौकरी में होगी। जैसा मैंने कहा कि ये मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है तो भाई इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल जो वो कूट कूट कर डाला गया है, तो आप एक बार जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखिए। ये फिल्म भी आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते हैं थीतम इरंदु। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो इस फिल्म की कहानी जो एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। फिल्म के अंदर अथिरा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी बेस्ट फ्रेंड को जो वो कोई किडनैप करता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारकर एक गाड़ी में रखकर जला देता है। अब ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर की बेस्ट फ्रेंड को कोई किडनैप करता है और इतनी बेरहमी से मार देता है तो ये केस जो वो एक पुलिस वाले के लिए जो वो पर्सनल बन जाता है। और अब ये केस अथिरा के लिए पूरी तरह से पर्सनल बन चुका था, जिस वजह से वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है सही कातिल तक पहुंचने के लिए। और भाई जो एंड जो निकल कर आता है इस फिल्म का, वो जानने के बाद भाई तो हमारा दिमाग ही उल्टा हो जाता है और अथिरा की पूरी जिंदगी उल्टी हो जाती है। अब एक्चुअल में क्या वो सस्पेंस था जिसकी वजह से अथिरा की जिंदगी जो वो पूरी तरह से पलट जाती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे आते हैं अंताक्षरी। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगेन ये फिल्म जो वो मलयालम इंडस्ट्री से है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों के साथ में ही अंताक्षरी खेलता है। वो लोगों के मर्डर्स करता है और पुलिस वालों को जो वो चैलेंज करता है कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब वही फिल्म के अंदर जो हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको ये साइको किलर जो वो अपने इशारों पे नचाता है।
यानी कि ये साइको किलर जो वो आम आदमी के साथ भी अंताक्षरी खेलता है, उसी के साथ साथ पुलिस वालों के साथ भी अंताक्षरी खेलकर उन्हें उलझा देता है। अब ये साइको किलर जो वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से क्यों मार रहा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जाकर इन फिल्मों को जरूर देखिए, बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवीज लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।